हेलो टेनिस, दिस इज आनंद कुमार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 36 है ना, प्रश्न संख्या 36 से लेकर के 45 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 46 से लेकर के 55 तक, है ना। 10-10 प्रश्नों का सीरीज है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो तैयारी है वो अच्छा चल रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। 46वां प्रश्न क्या कह रहा है? 46वां प्रश्न देखिए आपके सामने है। 46वां प्रश्न कह रहा है, चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं, है ना। आइडेंटिफाई द कॉन्वेक्शनल सिंबल ऑफ मटेरियल। तो ये कॉन्वेक्शनल सिंबल या जो सामग्री है, ये इसका जो कॉन्वेक्शनल सिंबल दिया गया है वो किसका है, किस सामग्री का कॉन्वेक्शनल सिंबल दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए आपके सामने है, बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, वुड यानी लकड़ी। जब आप किसी आयताकार लकड़ी को या वर्गाकार लकड़ी को काटिएगा तो काटने के बाद क्या होगा, काटने के बाद क्या होगा, काटने के बाद ये इस तरह का जो है, ठीक है, इस तरह का इसका एक सरफेस के ऊपर में रेसे जैसा चिन्ह जो है अंकित होता है या प्रतीत होता है या दिखता है, ठीक है। या गोल लकड़ी हुआ, ठीक है, गोल लकड़ी में भी इस तरह का चिन्ह जो है आपको नज़र आएगा काटने के बाद। तो ये कुल मिला करके जो रूढ़ी चिन्ह हम लोग देख रहे थे या कॉन्वेक्शनल जो सिंबल है वो किसका है, ये लकड़ी का है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है, चित्र में दिखाए गए उपकरण की पहचान करें। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को याद आ रहा होगा, क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक इसका यूज किए होंगे आप लोग, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कहीं पड़ा हुआ रहता होगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर यानी चांद, ठीक है। ये सभी ड्राइंग के उपकरण हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, 48 नंबर। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का नाम खोजें, ठीक है। ये जो सेट स्क्वायर का चित्र बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर। चित्र में देखिए आप लोगों ने इस तरह का चित्र देखा है, यहाँ होता है 45, यहाँ 45 और यहाँ 90 डिग्री, है ना। 45 डिग्री, 45 डिग्री और यहाँ होता है 90 डिग्री। इसलिए इसे 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर कहा जाता है, जिसमें 45 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बना होता है। 45, 45 और 90 डिग्री का कोण बना होता है, इसलिए इसे 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 49 की ओर। प्रश्न संख्या 49 क्या कह रहा है, कंपास का उपयोग खाली स्थान को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। किसको ड्रॉ करने के लिए किया जाता है? कंपास यूज टू ड्रॉ फॉर ब्लैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्किल या वृत्त। कंपास जो होता है इसका इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता है? सर्किल या वृत्त जो है ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। कहीं कहीं आर्क भी होगा, ठीक है, चाप, ठीक है ना। तो इसको भी लेके चलना है, अगर इनमें से कोई एक ही आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 50 की ओर, है ना। प्रश्न संख्या 50 क्या कहता है, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? शीर्षक ब्लॉक, है ना। विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो टाइटल बॉक्स यहाँ पे दिखाया गया है वो किसी किसी ड्राइंग में ऊपर है, ऊपर में बाईं ओर है, फिर नीचे में बाईं ओर है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तो ये भी नहीं होगा, फिर देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
तो होगा क्या? तो इसका सही आंसर है ये पहला वाला, क्योंकि जो टाइटल बॉक्स है हम लोग सीखे हैं जैसा आईटीआई में, पेपर के ऊपर में जब हम लोग ट्रिम करके बॉर्डर लाइन खींचते हैं तो नीचे दाहिने साइड में हम लोग जो है टाइटल बॉक्स बनाते हैं। तो उस हिसाब से ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 क्या कह रहा है? नौकरी या काम में होना है। टू बी इन अ जॉब और वर्क इज़ क्या होना है? एम्प्लॉयड होना है। एम्प्लॉयड होना ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयड होने के बाद नौकरी जो करते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो जो एम्प्लॉय होते हैं उनके सामने जो है कई तरह के शर्त रखे जाते हैं, जिसमें उन शर्तों को मानने के बाद वो जो है ड्यूटी ज्वाइन करता है। जैसे 8 घंटा का ड्यूटी होना चाहिए, इतना सैलरी होना चाहिए, ये सब जो है ना, एम्प्लॉय होने के टाइम में ही तय कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 52 देखिए। प्रश्न संख्या 52 क्या कह रहा है? जन्म तिथि, अस्थाई पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसके खाली स्थान का हिस्सा है? किसके खाली स्थान का हिस्सा है? तो क्या होगा? तो ये पर्सनल डिटेल्स है ना, व्यक्तिगत विवरण का ही हिस्सा है। जब कोई रिज्यूम बनाया जाता है तो उसमें हम लोग क्या दिखाते हैं? जन्म तिथि दिखाते हैं, अस्थाई पता दिखाते हैं, ठीक है। तो ये एक व्यक्तिगत विवरण है जो किसी खास व्यक्ति के बारे में दिया जाता है, जिनका बायोडाटा है। खास क्या है? जिनका बायोडाटा है, बस उसी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 देखिए क्या है? 53। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा खाली स्थान तैयार रहता है। अ पर्सन विथ अ ग्रोथ माइंड सेट इज ऑलवेज विलिंग टू, इसका क्या होगा सही आंसर? एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। क्या रहता है? बढ़ो, बदलो और सीखो। इसमें जो है ये गुण हमेशा रहता है। ग्रो, चेंज एंड लर्न, इसका आंसर जो है 53 का आंसर दूसरा वाला हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 54 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 54 आपके सामने है। खाली स्थान नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसटीडी बूथ। एसटीडी बूथ जो है ये इस तरह का जो नौकरी होता है वो पुराना हो गया है या बंद हो गया है, अब नहीं चलता है। तो हाथों हाथ मतलब सभी के पास जो है मोबाइल फ़ोन आ गया है। आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 क्या कहता है? नैतिकता का अर्थ है। नैतिकता का क्या अर्थ होता है, ये पूछा जा रहा है। नैतिकता का क्या अर्थ है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत, यही नैतिकता है ना। डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग फॉर अ ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है। तो 55 का जो है आपका ये पहला नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो कैंडिडेट्स आज हम लोगों ने कुल मिलाकर के 46 से लेकर के 55 तक के प्रश्न किए हैं, है ना। 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को देखते होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।